guys, what's up? Welcome back to my channel. You're watching Jovial Jyoti and this is me, Jyoti Sharma. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry. So thumbnail देख के आपको actually पता चली गया होगा कि what this video is all about. So the first step is like I usually oil my hair. Like मतलब I love my hair and I think काफी लंबे भी हो गए. मतलब दिक्कत ये है कि बहुत लोगों के पास बहुत अच्छे बाल होते हैं but they don't take care that like in a proper way. And I think I love my hair, so I think अच्छा ख्याल रखना तो बनता है. तो इसीलिए मेरा फर्स्ट स्टेप है like you should regularly oil your hair, and I'm using this गुड वाइब का अनियन हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल. वेल टेक्निकली ऐसा नहीं है कि 0% एकदम हो जाएगा आपका हेयर फॉल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट जब तक आप रेगुलर नहीं ट्राई करोगे प्रोडक्ट्स को आपको तब पता नहीं चलेगा. सो आई एम यूजिंग दिस और मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार तो पक्का लगाती हूँ. और मैं लगा के ऐसा नहीं कि इंस्टेंट लगाया इंस्टेंट, तो अगर कब जाना पड़ गया कहीं तब तो फॉर श्योर. अदरवाइज आई ट्राई टू कीप इट ओवरनाइट और या फिर एक दिन तक तो मैं पक्का लगाती हूँ. ये आपको नॉर्मल कोई भी साइट पे मिल जाएगा, बट इफ यू वांट टू बाय इट इन लाइक गुड ऑफर और ऐसे में आपको अगर गुड वाइब्स के प्रोडक्ट लेने हैं तो यू शुड बेटर ऑर्डर इट फ्रॉम पॉपल. और उसके बाद पार्टीशन कर करके आई जस्ट नाउ वील स्टार्ट विद द सेकेंड स्टेप or the first step of the skincare thing. So first I'll wash my face using Good Vibes का papaya brightening face wash. This ये छोटा बॉटल है, मैंने ऑलरेडी इसको अभी रीस्टॉक कर लिया है. ये खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट, तो अभी खत्म हुआ नहीं है बट मैंने स्टिल रीस्टॉक कर लिया है. सो 2 पंप लेंगे. We'll add some water and then and now it's time for second step. So I'm using Good Vibes का papaya rejuvenating scrub. I don't know, I think in recent days I have been obsessed with Good Vibes product. Oh my god, अब ठंड भी लगने लगी, हवा चलने लगी. कुछ देर तक पहले तक तूफान चल रही थी यहाँ पे, फिर बारिश भी हुई और अब फिर से हवा चलने लगी धूप होने के बाद. I'm done with scrubbing. As you can see, my cheeks are looking so red. बहुत ज़्यादा, मतलब I think this is the longest time I have been without scrubbing and face masking and all that stuff. So next stuff is I'm gonna use a lip scrub because वैसे जरूरी नहीं है कि आप लिप स्क्रब यूज करो. आप जो नॉर्मल फेस स्क्रब यूज कर रहे हो आप वो उसी से यूज कर सकते हो. So this is the new lip scrub that I've got from Good Vibes. Good Vibe का lemon lip scrub. And oh, this is cute. So we are just gonna use a bit. And oh my god, but guys, don't try to just gusso over your lips because I think lips बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे. और जिनके लिप्स तो खास करके वैसे होते हैं उनको तो और ज्यादा नहीं करना चाहिए. I think it has some salts and all that क्योंकि वो मुंह में जा रहा है ना, तो वो आ रहा है. And I'm done. And we'll wash it. And now, before I do anything, just don't forget to put lip balm. क्योंकि lips बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं. मतलब ऐसे you don't want your lips to be dried and flakes and all that stuff. I have used here Vadi Herbals का strawberry lip balm. And now before applying face mask, I'll just use थोड़ा सा toner, pore tightening toner, because scrub लगाने के बाद pores हमारे थोड़े से खुल जाते हैं ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा pore tightening toner यूज करेंगे ताकि हमारे pores बंद हो जाए. उसके बाद I'll be using the face mask. Not face mask, yeah, face mask only. Face clay or जो भी आप कह लो. Now for the next step, we'll be using face mask. So here I'm using papaya
ग्लो फेस मास्क ऑफ गुड वाइब्स। सो जरूरी नहीं कि आप ब्रश यूज करो, आप हाथ से भी इवनली स्प्रेड कर सकते हो, या फिर जो फेस मास्क वाली स्पैचुला आती है उससे भी। एंड डिपेंड्स, अगर जिनके पोर्स बहुत ऐसे भरे होते हैं, जिनके ऑयली फेस है, वो थोड़ा डार्क लेयर में भी ऐसे लगा लो, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो फॉर अ नाइस थिन लेयर। इसको लगा लिया है, अब इसको 3-4 मिनट तक सूखने देंगे एंड देन वी विल वॉश इट। वी आर डन विद द फेस मास्किंग एंड now the next step is nourish your skin. So for that I am using this फेस शॉप का सीट मास्क। मतलब इससे क्या है ना, चेहरे में जो तुम्हारा मॉइस्चर उड़ चुका है या सूखे पड़े आपके चेहरे, तो शीट मास्क जो है वो आपके चेहरे के मॉइस्चर को रिटेन करता है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट। मैंने फेस मास्क लाइक शीट मास्क फेस शॉप का कभी यूज नहीं किया था, सो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस टाइम। सो आई एम यूजिंग दिस शीट मास्क फॉर द फर्स्ट टाइम एंड क्या ही मतलब शीट मास्क तो यार सब एक ही लगता है, उतना कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ता मुझे तो, मतलब सब सेम ही लगता है। लेट्स सी। It's almost dried. Now it's time to remove. Oh my god, this is the most satisfying thing you'll do. See, ऐसा लग रहा है कि पानी भी लगा रखा है, बट वन थिंग, यू डोंट हैव टू थ्रो इट राइट नाउ। इसको अच्छे से पूरे स्किन में डैप करना है पूरा, ताकि जो इसमें सीरम है एक्स्ट्रा वो अच्छे से स्किन में चला जाए। And now to lock this, I'll just use थोड़ा सा पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। वैसे मॉइस्चराइजर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भी सीरम में ऑलरेडी इतना ज्यादा अभी होगा, मतलब इस फेस मास्क में ना, शीट मास्क में। सो आई एम जस्ट गोना यूज दिस लाइट मॉइस्चराइजर एंड वील मसाज इट प्रॉपरली, ताकि ये अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। And now that it's daytime, so I'll be using Biotica's Bio Sandalwood sunscreen, ताकि अभी थोड़ा अगर धूप भी लगे तो UV से प्रोटेक्शन मिले अच्छे से। जस्ट प्रोटेक्ट योर स्किन। And that's it for now. Like all the skin stuff is done. You can see, you know, how glowing the skin looks after this whole thing. I don't know ये क्या हो गया यहाँ पे suddenly, but see. Now it's the next day of that hair care thing and बालों का कबारा निकल चुका है because जब मैंने ऑयलिंग करी थी तो I kept it overnight. Now it's time for the next step. For next step, what I do now, I'll just like थोड़ा थोड़ा बालों को गीला करके एंड आई यूज दिस मामा अर्थ का अनियन हेयर मास्क। इसको लगा के मैं 10 मिनट तक बस रखूंगी until I do my other work, 10 to 15 minutes, and then I'll wash it using onion shampoo of Mama Earth and Mama Earth का onion conditioner, and उसके बाद का प्रोसीजर नहा के निकलने के बाद होगा। Now out of the shower, I'm done. Like अच्छे से शैम्पू एंड कंडीशनिंग कर लिया है बालों में, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू ड्राई। सो यूजुअली मैं ब्लो ड्राइंग यूज नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि बेकार का हीट बालों पे लगे। सो
अभी गीले बालों पे ही आई ट्राई टू पुट लिव ऑन सीरम, विटामिन ई, कंट्रोल फ्रिज, ईज आउट टैंगल्स, रिड्यूस ब्रेकेज। सो यूजुअली मैं शावर के बाद निकलने के बाद बालों को थोड़ा सा तौलिया से डैम्प करके एंड देन आई अप्लाई दिस सीरम पूरे बालों पे अच्छे से, कि ताकि जब आप कोम करो तो फ्रिज फ्री हो। लाइक एंड ये बोलता है फ्रिज फ्री एंड ये होता भी है। लाइक मैं बहुत टाइम से लिवॉन यूज कर रही हूँ। आई हैव दिस लिवॉन का दिस सीरम, आई हैव द शेक एंड स्प्रे, इवन आई हैव मामा अर्थ का सीरम, बट आई स्टिल ट्राई टू लाइक यूज दिस वन ओनली बिकॉज ये मुझे ज्यादा सही लगता है। ज्यादा कभी मत लगाना, वरना उसके बाद शैम्पू करने के बाद भी ऑयली बाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस सीरम से। सो हल्का हल्का अच्छे से ऊपर में, और जहां जहां आपको लगे कि आपके बाल पूरा एकदम ऐसे वो हो गए, उस पे लगा के टिप्स पे एंड जस्ट लीव इट। इसके बाद अगर जैसे इफ यू आर इन रश और आप हरी में हो तो आप ब्लो ड्राइंग कर लो, अदरवाइज मैं तो नेचुरल एयर में अभी इसको ड्राई होने दूंगी एंड देन आई विल स्टाइल इट। अब बाल हो गए पूरे ड्राई, मैंने कोई ब्लो ड्रायर यूज नहीं किया, ये नेचुरली ड्राई हुए हैं। एंड आई हैव यूज दिस शेक एंड स्प्रे। अगर जैसे नीचे बॉटम्स पे, अगर मतलब इसके टिप्स पे थोड़े से वैसे फ्रिजी से हो जाते हैं ना, सो आई यूज दिस वन। और उसके बाद नॉर्मल कोम्ब से मैंने इसको डिटैंगल किया एंड नाउ इट्स टाइम दैट I'll straighten it up now. Now for straightening the hair, I'm using Philips का Keratin Shine Straightener, and before using that, I'll use B Blunt का Hot Shot Hair Protection Hair Mist, because वैसे तो मैं ज्यादा कभी appliances use नहीं करती हूँ, but you know, still you gonna spray it all over your hair, and उसके बाद हम straightener use करेंगे। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेटन है, आई एम जस्ट लाइक डिटैंगलिंग माई फ्रिज। पूरा स्ट्रेटन अप नहीं चाहिए मुझे, तो इसलिए आई एम जस्ट डूइंग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। यू कैन सी द डिफरेंस इन दिस एंड दिस इज प्रीटी मच व्हाट आई डू लाइक फॉर ऑल दैट बिफोर ग्लैम अप थिंग। मतलब अगर मैं वीडियो बना रही हूँ या कुछ, तो आई डोंट लाइक प्रेस ऑन लाइक सो मच कि बाल डैमेज हो, बट दिस इज लाइक मैं अभी आई एम गोना शूट अ वीडियो एंड ऑल, तो इसलिए आई हैवंट प्रेस्ड माय लाइक बैक हेयर बिकॉज वो ऑलरेडी कर्ल से लग रहे हैं, बिकॉज मैंने छोटी वोटी बनाई थी ना, तो उसके कारण। सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड दिस इज प्रीटी मच इट। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर और ज्यादा पसंद आ जाए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। आई वुड लव टू हियर द फीडबैक्स, सो यू कैन कॉमेंट हियर और यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड टेक केयर। बाय बाय।